गोस्वामी जी कहते हैं विरह में जानकी जी इतनी सुंदर लगती हैं और जब वास्तविकता जानकी जी प्रसन्न रहती होंगी तो कितनी सुंदर होंगी। बोले वाणी नहीं है, संसार में कोई ऐसी उपमा ही नहीं है जो उपमा दी जाए कि जानकी जी इतनी सुंदर हैं। क्यों? सब उपमा कवि रहे जुठारी। सारे कवियों ने सारी उपमाएं झूठी कर दी। तो किसी ने कहा जब लोग बहुत ज्यादा सुंदर होता है तो क्या कहता, ये तो चंद्र चकोर है, इसका मुख तो चंदा के जैसा चकोर है। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं 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 नहीं। क्यों? बोले चंद्रमा में दाग है और जानकी के जीवन में कोई दाग नहीं है। चंद्रमा कलंकित है, जानकी का जीवन कलंकित नहीं है। चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, जानकी जी सदा एक रस रहती हैं। इसलिए मैं क्या उपमा दूं। बोलो जानकी मैया की। जो एक बार जनक नंदिनी को देख लेता है, अब न आंख तर आवत कोई। भैया संसार में लोगों की सुंदरता तब तक ही अच्छी लगेगी जब तक इन आंखों से ठाकुर और ठाकुराइन का दर्शन नहीं होगा। जिस दिन इनका दर्शन हो जाएगा फिर मन कहीं नहीं लगेगा। जानकी जी आई हैं, राम जी ने कहा परीक्षा दो, परीक्षा का दो। मैंने कथा में सुनाया था, भगवान ने कहा था अग्नि में बास करो। ये तो नकली सीता थी। अब सोचो नकली इतनी सुंदर जिससे बंदर लट्टू रहे, असली कैसी होगी। राम जी ने निकाला है। भीषण ने कहा चलो। बोले नहीं, मेरी अवधि समाप्त हो गई, कहीं मेरे भैया भरत के प्राण न निकल जाएं। पुष्पक विमान में बैठे हैं, राम जी दिखा रहे हैं जानकी को, जानकी जी यहाँ रावण मरा है, यहाँ मेघनाद मरा है, यहाँ कुंभकर्ण मरा है। दिखाते दिखाते यहाँ जटायु का उद्धार हुआ, यहाँ विभीषण से मुलाकात हुई और पहुंचे हैं सुरसरी तीरा। राम जी ने, जानकी जी ने कहा प्रभु मैंने मन्नत मांगी थी, अगर सकुल सल लौट आए तो पूजा करूंगी, मुझे पूजा करनी है। भगवान ने कहा पूजा करो। हनुमान से कहा जाओ। हनुमान जी महाराज विप्र का वेश बना करके गए हैं कहाँ? अयोध्या। और आज अयोध्या में भरतलाल जी बैठे बैठे सोच रहे हैं, प्रभु ने कहा था 11 वर्ष की अवधि पूरी होते ही साथ में वापस लौट के आ जाऊंगा। 14 वर्ष की अवधि पूरी होते ही साथ में लौट के आ जाऊंगा। और आज पूरे 14 वर्ष हो गए हैं। लौटना तो छोड़ो, अब तक प्रभु की कोई खबर नहीं आई है। बीते अवधि रहाई जो प्राण, देते अवधि रहे जो प्राण। अधम कवन जग मोही समान। अधम कर्म जग मोहि समान। अवगुण नहीं देखते, उनका अति मृदुल स्वभाव है। पर मेरे लिए उनका स्वभाव क्या हो गया? प्रभु क्यों नहीं आए? मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम शगुन शुभ होई। अगर राम जी मिलते तो कुछ सगुन होता। लगता है ना कोई शगुन हो रहा, ना कोई खबर आई। क्या करना चाहिए? अब अपने प्राणों को त्यागने चाहिए। तो राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन हो। राम जी के ब्रह रूपी सागर में भरतलाल जी डूबने वाले ही थे कि हनुमान जी आ गए। और विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जनि पोत। जहाज बन के आए हैं और भरतलाल जी से कहा है भैया रघुनाथ जी आने वाले हैं, राज तिलक की करो तैयारी।
आ गए हैं श्री अवध बिहारी। अब महाराज पूरी अयोध्या अवध दुल्हन की भांति सजने लगी है। जगह जगह बंधन वारे बनाए गए हैं, द्वार पर लीपा गया है, चौक पूरा गया है, मंगल कलश रखे गए हैं। सारी अयोध्या को ऐसे सजाया गया दीपकों से जैसे दीपावली मन रही हो। और भैया राम जी आए हैं और महाराज अब आगे ना कहूँ, सुंदर राम जी को सिंहासन पर बिठाया गया है। और प्रथम में तिलक वशिष्ठ मुनि की प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। आज वशिष्ठ जी ने पहला तिलक किया है, कौशल्या अम्बा ने तिलक किया है, सुमित्रा अम्बा ने तिलक किया है। पर क्या कहूं भैया, कैकेयी अम्बा लजा रही है आने में।